जी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जो है वो इनकम का ज़रिया है, ठीक है। आमदनी कमाने का एक ज़रिया है। अब आप जैसे एक क्रॉप्स हैं, जब वो मार्केट ग्रो होती हैं, ठीक है, जो ज़मीन में उगती हैं, उसके बाद वो क्रॉप्स को कटाई की जाती है फार्मर्स के ज़रिए से। फार्मर्स जब वो कटाई कर लेते हैं तो कितने ही मज़दूर उसमें काम कर रहे होते हैं, उन सबको पैसे मिलते हैं, ठीक है। आमदनी का ज़रिया मिलता है, सही है, पैसे कमाने का ज़रिया मिलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर से जो जो क्रॉप्स होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, कारखानों में लाए जाते हैं, उनसे कारखाने वाले उनको यूटिलाइज़ करते हैं और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें और बनाते हैं, ठीक है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा जैसे वीट हो गया, पल्सेस हो गई, दालें वगैरह या राइस वगैरह हो गए, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कवर रखा होता है। उस कवर को उतारने के लिए उसको मार्केट में लाने से पहले उसको इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज या कारखाने जिन्हें कहते हैं, उधर ले जाया जाता है। उन कारखानों में उनकी अच्छी तरीके से सफाई होती है और फिर इसी तरीके से वो सफाई करने के बाद वो चीज़ जो है वो हमें यूटिलाइज मिलती है, सही है। जिस तरह से अगर हम वीट को ले लें, गंदम को ले लें, तो उससे जौ बनता है, जौ का दलिया बनता है, आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, मैदा होता है, सूजी होता है। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें सिर्फ हमारी गंदम से निकलती हैं जो वीट कहलाते हैं, और वो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो मार्केट में लाने से पहले इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ वाले जो उससे इनकम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो अपने फैक्ट्रीज मुलाजमीन को भी देते हैं। इस तरह से ये कारखाने के ज़रिए से भी एग्रीकल्चर जो है वो आमदनी का ज़रिया बनता है, सही। फिर ये मार्केट में लाया जाता है, लोग इसको लेते हैं और ये भी इनकम का ज़रिया है शॉपकीपर्स के लिए या फिर जो है हमारी ओपन मार्केट्स में, सही है। अब उसके बाद जो है कारखानों में, ठीक है, यहाँ पे आपके आमदनी का समझ आ गया। इसी तरीके से जो कौमी आमदनी का भी ज़रिया बनता है, नेशनल इनकम जो है वो एग्रीकल्चर बढ़ाने का भी ज़रिया बनता है। उसमें कैसे नेशनल इनकम बढ़ती है हमारी, यानी कौमी आमदनी, मुल्क की जो आमदनी, वो हम जब अपनी चीज़ें बाहर के मुल्क में किसी दूसरे ममालिक में भेजते हैं, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम ज़राअत के ज़रिए से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, पल्सेस, दालें वगैरह या हमारे चने वगैरह हो गए, जो भी हम ग्रेन्स वगैरह हम जब बाहर भेजते हैं तो वहाँ से हम जो आमदनी लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जो हम पैसा कमाते हैं, वो हमारी कौमी आमदनी में इजाफे का सबब बनता है, ठीक है। वो हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी होता है, यानी फ़ॉरेन कहते हैं बैरून ममालिक में जो ज़र मुबादला है, जो है हमारे दूसरे मुल्कों को, जो हम अपनी फसलें वगैरह में से, यानी क्रॉप्स, जो जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गई, जो भी हम जब हम बाहर के मुल्क में स्टूडेंट्स भेजते हैं ना, तो उनसे हम कुछ पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो भी हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, उससे भी हमारी जो है कौमी आमदनी में इजाफा होता है, सही है स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं जहाँ छोटे लेवल पे फार्मर से लेकर मुल्क की इकनॉमिक तक हमारा जो है ये निज़ाम बढ़ता जाता है, जिसमें हम पैसा अर्न करते हैं, सही है, पैसा कमाते हैं। अब इसी तरीके से फूड्स एंड एग्रीकल्चर, हम जो ज़राअत करते हैं उसके ज़रिए से हम बहुत से फूड्स जो है हासिल करते हैं। उनमें हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गई, वीट्स हो गए, राइस हो गए, शुगर केन जिससे हम शुगर हासिल करते हैं, यानी चीनी वगैरह हासिल करते हैं गन्ने के ज़रिए से, और बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स। सो आगे हम देखते हैं, ये आपको शुगर केन है, ठीक है। शुगर केन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको निकालें तो एक डंडा होता है। इस डंडे को ना तो आप यानी बहुत मुश्किल से ही ये टूटता है, और फिर उसके बाद इसके लिए स्पेशल जो है वो या तो वो एक औजार लिया जाता है, जिस या छुरी के ज़रिए से इसे काटा जाता है, फिर उसके ज़रिए से हमें वो चीज़ें हासिल होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात सोचने की है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल है, फसल जब कट के हुई, ये रॉ मटेरियल कहलाता है। इस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज में ला के इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, फिर मार्केट में लाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर जो आपका बुक का पेज नंबर 68 है, आप इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब मैंने आपको पीछे
सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, अहम ज़रिया माश है, यानी आमदनी रोज़ी कमाने का ज़रिया है, ठीक है। लोगों को रोज़गार मिल रहा है ना, मैंने जगह जगह आपको बताया कि फार्मर से लेकर मार्केट तक, शॉपकीपर्स तक आने तक कहीं ना कहीं लोग इससे कमा रहे होते हैं, सही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मेन स्टे ऑफ वर्ल्ड इकनॉमी। इकोनॉमिक कहते हैं माशत को, ठीक है, यानी माशत जो है ना आपकी अगर मजबूत होगी तो आपका कंट्री डेवलप करेगा, यानी आपकी जो जितनी आपके पास आमदनी होगी, आपके पास पैसा होगा, आप ना सिर्फ निचले लेवल पर अगर देखें तो फार्मर्स भी जितनी क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो वो भी यानी मतलब अमीर होंगे, और इसी तरीके से जो आपकी कंट्री है वो भी डेवलप करेगी, ठीक है। सो अहम ज़रिया माश जो है वो ज़राअत है, सही है। मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ज़राअत पे डिपेंड करते हैं। सेकंड है सोर्स ऑफ फूड, यानी ज़रिया खुराक का ज़रिया है, सही है। एग्रीकल्चर सेक्टर शोबा ज़राअत में अगर हम देखें, प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री, लोगों को हमारे फूड हासिल करने का, खुराक हासिल करने का एक ज़रिया है। फॉर एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको बताया था, ग्रेन्स हो गई हमारी, ठीक है, यानी मतलब जिसके अंदर हमारी दालें वगैरह, चने और सारी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट हमारा गोश्त को कहते हैं, मिल्क दूध को कहते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं, इसी तरीके से फ्रूट्स हमारे जो होते हैं फल वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सारे विश फुलफिल न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की गज़ा है ना, गज़ाई ज़रूरत है हमारी, हम इस ज़रूरत को खाएंगे तो हम ग्रो कर सकेंगे ना। तो एक इंसान के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती हैं, ये फूड होती है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, सही, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नेशनल इनकम कौमी आमदनी को कहते हैं। कौमी आमदनी यानी मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, और ये मेन सोर्स है उसका, ठीक है। इसमें मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, यानी ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया। बाहर के मुल्कों में हम अपनी चीज़ों को बेचते हैं, और फिर उसके ज़रिए से हम जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जब हम भेज के जो आमदनी कमाते हैं, कोई भी कंट्री कमाती है, तो उससे उसके यानी मतलब इनकम में, नेशनल इनकम, कौमी आमदनी बढ़ने में इजाफा होता है, मुल्क की आमदनी बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ आ गया सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रॉप्स जो होती हैं, जो भी क्रॉप्स है ग्रो हुई है, वो आपकी रॉ मटेरियल है, और यानी मतलब खाम माल है। उसको आप इस्तेमाल में ऐसे नहीं ला सकते जब तक उसको यूटिलाइज़ ना किया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो फैक्ट्रीज़ में जाता है, फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज, सनत जिसे कहते हैं, ठीक है। वो फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद वो काम करते हैं उसके ऊपर, जैसे कॉटन है, कपास है, एंड यान, सूती धागा जो है, इसकी सनत जो है वो कपड़े की सनत, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कपड़े की सनत है उसको सप्लाई किया जाता है, वो कपड़े बनाते हैं, वो फिर मार्केट में आता है, वो फिर इस तरह से ये कपास जो है, कॉटन और यार्न यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड आप देखें शुगर केन फ्रॉम शुगर, जो गन्ना है उससे शुगर बनती है, एंड सीड्स फ्रॉम ऑयल, और जितने भी बीज हैं जिससे ऑयल बनता है वो। Thus, the agriculture sector provides frame basis for these industries. ये इंडस्ट्रीज ही हैं जो क्रॉप्स को एक यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी में तवाज़ुन की बरकरार दुरुस्तगी ज़रूरी है, ठीक है। अगर सबको फार्मर से लेकर शॉपकीपर्स तक, जो मैंने आपको पहले मार्केट में आना और सब कुछ प्रोसीजर बताया पीछे, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट होगी, वक्त पर अदायगी होगी ना, तो उससे ज़राअत का जो है ना, ज़राअत इफ़ेक्टेड नहीं होगी, मुतासिर नहीं होगी, बल्कि वो ग्रो करेगी, सही है। अब यही इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर आपने कॉपीज़ पे लिखना है। सो आज की डेट है 6/21, होमवर्क एंड ट्यूसडे, चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर पे आप कर सकते हैं 7, पेज नंबर 80, एक्सरसाइज नंबर 3 है, गिव आंसर्स इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप लिखें, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फार्मिंग कैटल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में आपकी ये 6 हैं,
ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियसली समझा दिए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फूड, मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम कौमी आमदनी के ज़रिया बनता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, बाहर के ममालिक से जो ताल्लुकात कायम करके जो हम वहाँ पे अपने चीज़ों को वहाँ पे भेजते हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कहते हैं। ठीक है, ज़रिए मुबादला का बैरून ज़रिए मुबादला हासिल करने का जो ज़रिया बनता है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो भी चीज़ होती है, क्रॉप्स जो भी हैं वो आपकी रॉ मटेरियल होती हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जाता है और उनको उनसे जो है फसलें ग्रो की जाती हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी और अदायगी के तवाज़ुन भी दुरुस्तगी ज़रूरी है। निचले फार्मर्स लेवल से लेकर आपके शॉपकीपर्स तक पहुंचने तक तमाम लोगों को जो रोज़गार मिला है, ज़रिया मार्श मिला है, उसको बाकायदा पेमेंट अदा करना ज़रूरी है, पैसे अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपने एक कॉपीज़ पे लिखना है, समझ भी आ गई होगी। ठीक है, और साथ साथ काम करेंगे तो आपको बड़ी नाइस नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़।